शिव बाबा पधारे। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सात तारीख की वाणी है। मुरली का सार है मीठे बच्चे,
जब ये भारत स्वर्ग था, जब ये भारत स्वर्ग था, तब तुम घोर सोझरे में थे। तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है। अभी अंधियारा है। फिर सोझरे में चलो। फिर सोझरे में चलो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे, तुम जब पहले पहले जन्म में थे, तो एक ही देवी धर्म था। तो एक ही देवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। बड़े बड़े मंदिर बनाए। भक्ति शुरू की है। बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता आओ। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूँ। अब मैं आया। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे। ये गीत भक्ति मार्ग वालों ने गाया है। अभी हम कहेंगे क्या कि हम अंधेरे में हैं? अभी तो हम सोझरे में आ गए, क्योंकि ज्ञान सूर्य स्वयं भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका है। तो अभी हम अंधियारे में नहीं है। हमारे लिए माना ब्राह्मण परिवार के लिए तो सोझरा हो गया। अमृत बेला माना क्या हो गया? सोझरा, सवेरा हो। और जो कलयुगी मनुष्य है उसके लिए अभी अंधियारा है। इसलिए कहते हैं, ज्ञान का सूर्य चमका दे भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी ये कलयुगी दुनिया है। सब अंधियारे में है। पहले सोझरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते।
बन गए तो क्या हो गए, विकारों के वश हो गए तो हम देवताए फिर हिंदू कहलाने लगे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग में वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत गरीब कहते हैं। यहाँ सीढ़ी के चित्रों में बताया ना, भारत को सुलाया हुआ। और हाथ में कटोरा दिया हुआ है कि गरीब भारत। लेकिन यही भारत फिर स्वर्ग था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो अभी हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर राजेश्वरी श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। उनको सुख धाम कहा जाता है। बाप से ही तो तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति माना परम धाम में जाना, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में आना। अभी तो सब जीवन बंध में है, खास भारत और आम सारी दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण फिर लंका में था और राम भारत में था। हाँ? ऐसे नहीं है। वो शास्त्रों में दिखा देते हैं कि श्रीलंका में रावण का राज था, अयोध्या में राम था, और दोनों की लड़ाई लगी और राम ने विजय प्राप्त की। वास्तव में बाबा कहते अभी की बात है। उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब है दंत कथाएं, वो सीता चुराने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा रूपी सीता, वो जो विकारों के वश, माया रावण के वश हो गए। गीता में है मुख्य, सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई भारत में। मनुष्य तो गाई, मनुष्य तो कोई की सदगति कर ही नहीं सकता है। सत्युग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। अभी बाबा कहते तुम वर्षा पा रहे हो बाप से। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। भगवान को कहते हैं गति सुरगति दाता, हाँ वो सदगति करो, परंतु बाबा कहते उसके पास समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवता है, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया है। भारतवासियों को पता ही नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पदे दान पुण्य करो, ये भक्ति द्वापुर युग से चली आती है। ये सब भक्ति मार्ग, अनेक प्रकार के मार्ग है, जो दान पुण्य करना, तप जप करना आदि, भक्ति पूजा पाठ करना, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारंभ। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी थे, बेहद भारत को तो था वह बाप के संगम युग पर ही मिला हुआ था। यह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हे पतित पावन, दुख करता सुख करता, किसका? सर्व आत्माओं, सर्व का, क्योंकि भारत खास दुनिया आम सब में 5 विकार है। बाप है पतित
पावन। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। युगे युगे नहीं, दुनिया वालों ने युगे युगे संभवानी कह दिया। बाबा कहते मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याए गणिकाए और जो गुरु लोग है उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते थे कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना जुट खंड, पावन खंड माना सत्य खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश होता नहीं है। जब इनका माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। तो बाबा कहते लाखों वर्ष का थोड़ी ही है, 5,000 वर्ष का है। बाबा कहते हैं कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। वह फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 जन्म वैरायटी है, मनुष्य की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लेन अनुसार भूल गए। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं, फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम, फिर भारत सुख धाम होगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुमने ही 84 जन्म की सीढ़ी नीचे उतरी है। उतरते हो सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसे धनवान एवर हैप्पी एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। हाँ? देवताओं हैप्पी धनवान, हाँ? एवर हेल्दी वेल्दी बाबा के और कोई नहीं होता है। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरत तो पत्थरों में थे। कहा सतयुग में। दो युग के बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाते। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, जो कहते हैं मोहम्मद गजनी ने 17 18 12 करके उठ भर भर के ले गए। क्योंकि उस समय और कोई तो था नहीं, तो उठे ही तो भर के ले गए, सब कुछ ले गए। तो बाबा के तो उस समय हीरे जवाहरतों का था। अभी देखो सोना का पतरा लगाया हुआ है ना सब जगह पर। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न सुलेखम कलाए संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन होंगे, थोड़े होंगे। तुम बच्चे भी तो ऐसे सर्वगुण संपन्न सोले कला बनते तब तो सतयुग में आते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहा कह सकते हैं, परंतु बाबा ने समझा है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता है कि वह सभी आत्माओं का बाप। शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है। बाप कहानी बैठ सुनाते, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सत्य की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए।
ए, लाखों करोड़ों वर्ष कह दिया ना, इसलिए बाबा कहते बहुत दूर गए हैं। बाप आकर समझाते मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकता है। कहावत है ना, सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक ही है, एक ही सच्चा बाबा है। सबको पतित से पावन बना। जो सचखंड की स्थापना करने वाला है, पूजा भी करते, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को जानते नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं जानते कुछ भी नहीं, शिवलिंग बनाते, पूजा करते, लेकिन बायोग्राफी जानते नहीं है। इसलिए बाप समझाते, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाबा है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला, सत्युग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते। नरकवासियों को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो बाप का ही तो काम है, और कोई मनुष्य आत्मा पतितों को पावन, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी नहीं बनाती। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको पतित कौन बनाता है? ये रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देता है, सुख भी ईश्वर देता है। सुख दिया तो फिर दुख क्यों देंगे? बाबा कहते सुख मैं देता हूँ, लेकिन कर्मों के आधार पर तुम बच्चे दुखी होते हो, इसमें दुख मैं नहीं देता हूँ, ये मनुष्य आत्मा ने लगा दिया है। बाबा कहते मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ, जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। कितना सुख देता है। जो बाबा कहते हैं आधा कल्प तो तुमको बाप को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर जब द्वापरिक में विकारों के वश धीरे धीरे होते जाते हो, वैसे वैसे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ, तो फिर आधा कब तुम बाप को सिमरण नहीं करेंगे। फिर जब रावण का राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये है तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का जन्म। कहते बाबा कितने जन्म हमने लिए? हम्म, हम तो जानते ही नहीं है, हम तो बस समझते ही है हमारा जन्म है, अंतिम जन्म है, परंतु बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, ये आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए, अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। इसलिए आए हैं 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने के लिए आए हुए। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, नहीं तुम ही सत्युग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के लिए। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। स्पिरिचुअल रूह बैठ नॉलेज देते बच्चे को ही देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम या। बाप समझाते हैं हे आत्माएं, अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। तो बाप बेट समझाते हैं ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है, तत्वतम मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में
आना पड़ता है। हम्म, रावण की पति दुनिया में बाप को आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना। ब्रह्मा बाबा के सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते, ये ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बाप समझाते हैं। समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाना क्या है। बाबा कहते समझाता तो रोज पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाना क्या है, हाँ? जो भी लॉकडाउन में सब भूल गए। अभी बुलाते क्लास में आओ, कहते नहीं अभी घर में बैठे मजा आता। अभी देखो धीरे 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 क्या हो गए, आलसू हो गए। बाबा कहते आलस को छोड़ो, कहते नहीं जो सेंटर में आना इससे अच्छा घर में बैठ कर के मुरली सुन लेते हैं। ऑनलाइन शुरू हो गया ना, तो अभी क्या है, अभी तो सब जगह पर क्लास शुरू हुआ है। ऑनलाइन भले होगा लेकिन दोनों ही है, तो आलस को जनवरी मास में क्या करना है, छोड़ना तो पड़ेगा नहीं। ये मास ही हमको योग तपस्या के लिए मिला हुआ है? तो जो बाबा कहते हैं वो क्लास और योग नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो बाबा कहते पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो, हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के सबन को छोड़ो, मरना तो सभी को है। बाकी सब वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं भारतवासी बच्चों तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो ना, तुम नहीं तो बाबा कहते हैं पहले से बिछड़े हो, क्योंकि हम तो क्या जाते हैं परम धाम में। बाबा ले जाता है, फिर हमारा पाठ सतयुग में होता है तो हम सीधा वहां चले जाते। तो सबसे पहले बिछड़ने वाले कौन, बाबा कहते तुम बच्चे ही तो बाप से पहले पहले बिछड़े हो। अभी फिर से तुमको ही बाप से मिलने के लिए आना है। गाया जाता है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले थे, अभी क्या हो गए हो और धर्मों में जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझा। जो जिस धर्म का होगा उसमें ही आएंगे। हम देवता धर्म के तो हम देवता में, वो लोग क्रिश्चियन धर्म में होंगे वो क्रिश्चियन धर्म में। जो धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी बहुत से आत्माएं धारणा करती है, पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। तुम्हारा ये 84 का अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते मंत्र लेने के लिए तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा, अभी समृद्धि आई है। सब आत्माओं का बाप है, आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सचैतन्य है, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते मैं सारे जाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है।
बाबा कहते मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ित भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है। इनकी एंड होती नहीं, बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है। तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्मा ही सभी ब्रदर है। मूल वतन में रहने वाली उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, रावण राज्य में दुख है न यहाँ। सिमरन करते हैं तो बाप बाप सबका सदगति दाता एक ही है, उनकी महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाएगा? इसलिए बाबा को आना पड़ता है। और ऐसे भी बाबा का पाठ है संगम युग में। इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नर्क में, ऐसा नहीं कि स्वर्ग में चले जाते। कहते मरने से स्वर्ग गया, परंतु बाबा कहते ऐसे कोई स्वर्ग में जाता नहीं है। जैसे हिंदू लोग कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर पहले नर्क में था ना, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब फिर भी अच्छा बोलते हो बाबा। स्वर्गवासी हुआ फिर नर्क के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? नए नए कपड़े, हाँ बाबा कहते अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाते हो। अभी वो आत्मा चली गई, हाँ तो फिर क्या उसको फिर बुलाते हो खिलाने के लिए, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बुलाते हो। बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं, हाँ, क्योंकि उन लोगों को ये जो हम जैसे ये मंगलसूत्र वगैरह होते हैं ना, तो उस रीति से जिसका पति मर जाता है ना, हाँ, तो उसको मछली फिर नहीं खानी। जैसे मंगलसूत्र उतार देते हैं, शेथा वगैरह सिंदूर फूटते हैं वो भी बंद कर देते हैं, तिलक करना बंद कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो ये बंगाल में फिर मछली प्रिय होती है। हर एक के घर में छोटा सा एक कुंडी बनाई हुई होती है, उसमें मछली रखते हैं। तो जिसकी शादी हुई होती है तो फिर वो मछली जरूर खाते हैं, और उसका मतलब कि खुराकी हुई है। और जिसका पति मर जाता है तो फिर मछली नहीं खाते। अरे उनको इन सब खाने की दरकारी क्या है? कहते फलाना पार निर्वाण गया, बाबा कहते ये सब गपोड़े है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वाला को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफें हैं। राम राम जपते रहते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाला यह कोई देवता ही थोड़ी ही है, ग्रह है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, उन्हों की महिमा है। फिर कह देते सूर्य देवता नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते ये सभी भक्ति मार्ग जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की। द्वापर युग में उतरते हैं तो एक की पूजा फिर अनेकों की करने लगते हैं। फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टीवाटे, 3 रस्ते 4 रस्ते आदि की भी पूजा करते। मिट्टी का दीवा जलाए तेल डाल उनकी भी पूजा करते, तत्वों की भी पूजा करते हैं। हाँ, सूर्य निकलता है तो उसकी भी पूजा करते।
तत्व की भी पूजा करते, मनुष्य के भी चित्र बनाए पूजते। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती, इन बातों को तुम बच्चे ही समझते। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना। यह अंतिम 84वां जन्म है। यह अंतिम 84वां जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था, अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजा को याद करना है। एक बाप को और राजा को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर, बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। विश्व परिवर्तन के, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए, जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले, जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव, आधार मूर्त भव विस्तार। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी बाप जिस रूप से, अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे, जहां भी कदम उठाएंगे वैसे वैसे
अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी, ये जिम्मेवारी है। लेकिन ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती। जिम्मेवारी अवस्था बनाने में बहुत मदद करती, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। जिम्मेवारी हल्की हो जाती है और जिम्मेवारी क्या करती है? थकावट मिटाने वाली। स्लोगन, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। सातवां कदम, संकल्प व स्वरूप। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाओ। संकल्प व स्वप्न में भी बाबा लगाओ मुक्त बने। वैसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसे बनना है जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते। किसी भी व्यक्ति जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते, किसी भी व्यक्ति व वैभव से, किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नसीन त्रिकालदर्शीपन के समृद्धि स्वरूप हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फूलो भादर कर बच्चे राज ऋषि बनो। हर समय नवीनता का अनुभव करते, औरों को भी नई उमंग उत्साह में लाना, खुशी में नाचना और बाबा के गुणों के गीत गाना, मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुंह मीठा करते, दूसरों को भी मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा मुख मीठा कराना। खुद को तो करना ही है, लेकिन बाबा कहते और उमंग उत्साह में खुशी में नाचना और बाप के गुणों के गीत गाना, मधुरता की मिठाई, स्वयं का मुख मीठा करते, दूसरों को भी मधुर बोल, संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा मीठा मुख कराना। ओम शांति। चलो अभी बाबा को भोग लगाएंगे।
शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, 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 आ। संदेसी वतन में जा, संदेसी वतन में जा। मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा। संदेसी वतन में जा। पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना। फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा। उस वतन में अव्यक्त भाषा, नैनों से बोलेंगे मेरे
संदेसी वतन में जा। रहा
पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो अंधेरा।